बताएं, महकमा सेहत पंजाब की निश्तर अस्पताल मुल्तान के डॉक्टर्स के खिलाफ अनोखी कार्रवाई। निजी अस्पतालों में काम ना करने की यकीन दहानी कराने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल और क्लिनिक्स में काम करने वाले 10 डॉक्टरों को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। तहकीकात में गलती का एतराफ़ करने वाले डॉक्टरों ने नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस की मद में 29 लाख रुपए भी वसूल किए। मजीद जानेंगे नुमाइंदा समा दानियाल उमर से। दानियाल, क्या तफसील है इसकी, बताइए। देखिए, निश्तर अस्पताल मुल्तान के 10 डॉक्टर्स हैं जो कि निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में काम कर रहे थे और साथ ही साथ ये महकमा सेहत पंजाब से नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस भी वसूल कर रहे थे। ये ऐसा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस होता है जो सिर्फ उस सूरत में अदा किया जाता है अगर तो कोई डॉक्टर यकीन दहानी करवाए कि वो निजी अस्पताल या निजी क्लिनिक के ऊपर काम नहीं करता। निश्तर अस्पताल के इन 10 डॉक्टर्स को धोखाधड़ी के बावजूद सिर्फ वार्निंग जारी की गई है और 10 डॉक्टर्स ने निजी काम ना करने पर 29 लाख से जायद नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वसूल किया। महकमा सेहत पंजाब ने तहकीकात में रकम इन डॉक्टर से वापस ही नहीं ली है, जबकि इनके खिलाफ पीरा एक्ट के तहत सिर्फ वार्निंग इन डॉक्टर्स को जारी की गई है। वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर निश्तर अस्पताल मुल्तान के इस 10 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक तिब्बी अमला निजी प्रैक्टिस ना करने का अलाउंस जो है वो वसूल करता रहा है। अलाउंस वसूल करने के साथ ये डॉक्टर्स निजी अस्पतालों और क्लिनिक्स में काम भी करते रहे हैं। साथ ही साथ इन डॉक्टर्स ने तहकीकात में अपनी गलती भी कबूल की है। महकमा सेहत पंजाब ने 2 डॉक्टर्स को इल्जामात से बरी भी किया है। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल उमर। आपको खबर दें, यूट्यूबर रजब भट्ट का बरतानिया का वीज़ा मनसूख। वीज़ा की दरख्वास्त देते वक्त तफसीलात छुपाने का इल्ज़ाम लगाया गया है। बरतानवी होम ऑफिस ने रजब भट्ट का वीज़ा मनसूख कर दिया। मजीद जानेंगे इसकी तफसीलात ब्यूरो चीफ लंदन अजहर जावेद से। अजहर, ये बताइए कि वीज़ा मनसूखी की वजूहात क्या सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट जो यहाँ लंदन में मुकीम थे, उनको जो हमारे ज़राए कहते हैं कि चंद दिन कबल गिरफ्तार किया गया था और आज उनको डिपोर्ट कर दिया गया है। जो ज़रा ये भी कहते हैं कि उनको इस्लामाबाद की फ़्लाइट पर भेजा गया है और उनके साथ दूसरे यूट्यूबर नदीम नानीवाला भी मौजूद हैं, जिनको भी गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन वो क्योंकि ब्रिटिश सिटीजन है उनको जो तहकीकात है उसमें से बरी कर दिया गया। इल्ज़ामात ये हैं रजब भट्ट पर कि उन्होंने जो वीज़ा एप्लीकेशन दी थी उसमें मालूमात छुपाई थी। उन्होंने अपने खिलाफ जो मुकदमात थे पाकिस्तान में उनको डिस्क्लोज नहीं किया था। उसके बाद यहाँ पर एक थारो इन्वेस्टिगेशन हुई, होम ऑफिस की तरफ से शिकायत की गई थी उनके खिलाफ यहाँ पर, और उसके नतीजे में ये साबित हुआ कि रजब भट्ट जो हमारे ज़राए कहते हैं कि मुबैना तौर पर उन्होंने जो इल्ज़ामात उन पर लगे कि इन्होंने जो तफसीलात छुपाई थी उसके साबित होने पर उनका वीज़ा कैंसिल कर दिया गया और फिर रज़ाकाराना तौर पर रजब भट्ट ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया और आज वो यहाँ से लंदन से रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ा अहम केस है क्योंकि इस तरह के बहुत सारे दीगर यूट्यूबर्स भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इसको ये कह सकते हैं कि शायद हो सकता है कि ये एक पहला यूट्यूबर का केस हो कि जिसके बाद मजीद यूट्यूबर जो यहाँ पर मौजूद हैं मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, और उनके खिलाफ भी इस हवाले से कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि ये एक असर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जो मुलाकात है बरतानवी जो हाई कमिश्नर थी पाकिस्तान में जेन मैरियट, उस हवाले से भी एक इसको सिलसिला जुड़ा हुआ करार दिया जा रहा है। ठीक है, इस तरह की कार्रवाइयाँ शुरू की जा रही हैं। अजहर जावेद, बहुत शुक्रिया आपका। दुनिया का दूसरा खूबसूरत तरीन दारुल-हुकूमत पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर इक़्तिदार, जहाँ फितरी हुस्न और जदीद तामीरात का शाहकार है। कई तरक्याती मंसूबे जारी तो हैं, लेकिन मुस्तकबिल के लिए भी कई मेगा प्रोजेक्ट्स की तैयारी है। लेकिन एक ही शहर 2 तरह के हालात का शिकार भी है। कहीं तो दिन रात काम जारी है तो कहीं पर मफाद आमा के मंसूबे कई साल से इल्तवा का शिकार हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा समा शहजाद अली की रिपोर्ट में। इक़्तिदार की बस्ती वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, मनसूबा बंदी का हसीन नमूना, सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन में बसा हुआ शहर, फितरी नज़ारों और जिद्दत के जलवों का हसीन इम्तजाज। पुरफिजा सरसब्ज माहौल, साफ सुथरी कुशादा सड़कें और दिलकश तामीरात। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर पुराने शहर में ही नया इस्लामाबाद बनाने की तैयारी, तरक्याती मंसूबों पर तेज रफ्तार काम जारी। 8 तैयब उर्दवान अंडरपास और सरीना इंटरचेंज की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील, फैजाबाद इंटरचेंज की अपग्रेडेशन, टी चौक फ्लाईओवर और शाहीन चौक प्रोजेक्ट पर भी दिन रात काम ऑन है। हमने इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर एक तो 24/7 तीनों शिफ्ट्स के ऊपर काम होता है, 8 आवर्स की शिफ्ट के ऊपर। सेकेंडली हमने ना सिर्फ इन 3 प्रोजेक्ट्स में बल्कि अपने तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर कैमरास इंस्टॉल कर लिए हैं, उसका डैशबोर्ड बन गया है।
तो उस डैशबोर्ड और कैमराज इंस्टॉलेशंस के साथ हमें यहाँ बैठे भी उसकी प्रोग्रेस पता चल जाती है। मुकम्मल ज़ेरे तकमील और मुस्तकबिल के मेगा प्रोजेक्ट से तस्वीर का एक रुख। इसी शहर इक़्तिदार में अब देखते हैं दूसरी तरह के हालात। बरकी जिद्दतों के दौर में भी चिराग तले अंधेरा। 10th एवेन्यू प्रोजेक्ट साल से इल्तवा का शिकार। सेक्टर डेवलपमेंट भी सुस्त रवि का शिकार। ताजर बरादरी हो, सरमायाकार या आम शहरी, अरबाब इख्तियार को दुहाइयां देते नहीं थकते। सारे अंडरपास के लिए इनके पास पैसा है, 10th एवेन्यू के लिए इनके पास पैसा नहीं है। मसला ये है कि ये I-10 का सेक्टर है, यहाँ पे किसी ब्यूरोक्रेट का गुजर नहीं होता। हम बहुत तकलीफ में हैं, हमारी सारी आवाम I-10 I-9 सारे प्रोजेक्ट हो रहे हैं। ये गरीबों का सेक्टर है, इसलिए नहीं इसका प्रोजेक्ट क्यों नहीं जल्दी हो रहा। प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाए हैं सीडीए वालों ने, तो इस पर जो है ना वो फास्ट स्टेप्स लेने चाहिए उनको और इसको जल्दी तकमील तक पहुंचाना चाहिए। अवाम कहते हैं इन्हें 2 नहीं 1 इस्लामाबाद चाहिए। सीडीए दोहरा मेयार तर्क करे, नई शाहराहें हो, अहम सड़कों की तोसी, बैनुल अक़वामी मेयार का स्टेडियम, 7 स्टार होटल हो या फिर अरबों रुपए लागत के दीगर तरक्याती मंसूबे। थोड़ा सा शहर लाडला और बेशतर हिस्सा सुतीलेपन का शिकार हरगिज नहीं होना चाहिए। कैमरामैन अवैस काजी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। शहजाद की रिपोर्ट आपने देखी। इस्लामाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ सीडीए के ऑपरेशन जारी हैं। इदारे में करप्शन कम करने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग भी की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि अब तक कितनी ज़मीन वागुजार कराई गई और रेडीवानों से शुरू होने वाला ऑपरेशन कहीं उसी सतह पर ख़त्म तो नहीं हो जाएगा। ये जानते हैं डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डॉक्टर फातिमा से, जो इस वक्त समा के नुमाइंदे शहजाद अली के साथ ही मौजूद हैं। जी शहजाद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है सीडीए की डिप्टी डीजी डॉक्टर अनम फातिमा। आइए इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इंक्रोचमेंट का जो ऑपरेशन जारी है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, सीडीए अब तक कितनी ज़मीन वागुजार करवा चुका है? और मैडम, क्या ये ऑपरेशन माजी की तरह रेडी वाले से शुरू होकर वहीं ख़त्म तो नहीं हो जाएगा? नहीं, देखें, दोनों पाकिस्तान के सिटीजन हैं, दोनों एक जितनी अहम है। अब ये जो जीटी रोड है, इसके अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े जो है बिजनेसमैन थे। कार्रवाई का मकसद किसी को टारगेट करना नहीं होता, रूल ऑफ लॉ को हमने अपहोल्ड करना है और वो फिर जहाँ जो कोई वायलेशन करेगा उसके ऊपर रूल ऑफ लॉ तो इक्वली अप्लाई होएगा। जो मॉडर्न गवर्नेंस है वो यही कहती है कि आप डिजिटाइजेशन को इस तरह यूज करें सो दैट इट बिकम्स अ टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी। सैदपुर के अंदर तकरीबन 400 कनाल से ऊपर ज़मीन है जो वागुजार कराई है, बहुत पीसफुल तरीके से, कोई उसके अंदर कोई इशू सामने नहीं आया। जीटी रोड की तमाम राइट ऑफ वे विच कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 400 एकड़, सारे एरिया को रिट्रीव कराया और अब उसकी जो मॉनिटरिंग है वो भी थ्रू जियो सैटेलाइट है। हम जियो सैटेलाइट इमेजरी देखते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि जो इंक्रोचमेंट हुई है उसकी एज क्या है। उसके मुताबिक फिर वहाँ पे जो रेजिडेंट है, जो इंक्रोचर है, उसको नोटिस देते हैं, उसको एक पीरियड देते हैं एंड देन वी डिस्प्लेस देम। और वो एक क्रॉस बोर्ड और एक यूनिफॉर्म एक्शन है, तो उस वजह से उसका उस तरह रेजिस्टेंस या कोई लीगल हर्डल उसके अंदर हमें अभी तक सामने नहीं आया। जो लैंड रिट्रीव कराते हैं उसका पोजेशन उसके रेलेवेंट डिपार्टमेंट को देते हैं, रेलेवेंट फॉर्मेशन को देते हैं, सो दैट देयर इज़ अ रिकॉर्ड कीपिंग बीइंग मेंटेन्ड। ऐसे ना हो कि आज ऑपरेशन हो, कल दोबारा वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाए। वो जो पहले एक सिस्टम होता था कि एक हमारा कारिंदा जाता था, वो कुछ लोगों की शिकायत कर देता था, कुछ लोगों के साथ डीलिंग कर लेता था, वो सिस्टम हम खत्म करें। अभी आपको ये भी खबर दें कि चोरी का शुबा रस्म के नाम पर 8 अफराद को आग में डाल दिया गया। आपको बताएं कि 8 अफराद को आग में डालने का वाक़या गुज़श्ता रोज़ पेश आया। अहले इलाका का ऐसा बताना है, जबकि डिप्टी कमिश्नर ने यह बताया कि वाक़े की इत्तला मौसूल हुई, तहकीकात भी कर रहे हैं। वाक़े में कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। इलाका मकीन के मुताबिक ये बात भी सामने आई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि दुकान में चोरी के बाद जिरगा बुलाया गया। दुकानदार के इसरार पर मुल्ज़मान को अंगारों पर चलाया गया। तो चोरी का शुबा और ऐसे में रस्म के नाम पर 8 अफराद को आग में डाल दिया गया। आपको खबर दें, बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। बिजली 1 माह के लिए 88 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती की जा रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन अब जारी भी कर दिया है। बिजली की कीमत में कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। ज़हीर अली हमारे साथ मौजूद हैं। ज़हीर, आप बताइए तफसीलन। जी देखें, जो यकसा टैरिफ है उसके मुताबिक के इलेक्ट्रिक को हिदायत की गई है कि जो दिसंबर का बिल बिजली के बिल है उसमें इसको सार्फिन को रिलीफ दिया जाए, जबकि मजमूई तौर पर 88 पैसे जिसमें लाइफ लाइन सार्फिन है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज स्टेशन है उसके अलावा तमाम कैटेगरी के जो सार्फिन है उस पर इसका इतलाक होगा। और जो CCPA ने एप्लीकेशन दी थी वो 65 पैसे, लेकिन नेपरा ने ये डेटा का जायजा लिया और उसके बाद ये 88 पैसे फी यूनिट कमी का फैसला किया और अब इसका इतलाक होगा। तकरीबन
जो तमाम कैटेगरी के सार्फिन है उसको इसका फ़ायदा होगा। और नेपरा की जानिब से, क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से जब से डिसीजन लिया गया तो उसके बाद केई का और जो डिस्कोज का जो FC है वो यूनिफॉर्म है, तो लिहाजा ये तमाम मुल्क भर के सार्फिन पर इतलाक होगा और दिसंबर के बिल में ये एडजस्ट किया जाएगा, ये सार्फिन को रिलीफ दिया जाएगा। ज़हीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर। इसके साथ साथ नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल हो गया। सनतों का इजाफी बिजली की खपत पर 22 रुपये 98 पैसे फी यूनिट चार्ज होगा। पैकेज से सनती और ज़रई सरगर्मियों को फ़रोग मिलेगा। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का यह भी कहना है कि पैदावारी सरगर्मियों का फ़रोग, रोज़गार के इजाफी मौक़े दस्तयाब होंगे। तो आपको बताते चलें कि नेपरा का फैसला वफाकी हुकूमत को मौसूल हो गया है। हुकूमती रेफरेंस पर नेपरा की जानिब से इजाफी बिजली की खपत पर रियायती निर्ख मंजूर कर लिए गए। और ख़बर यह भी है कि मोबाइल फ़ोन्स पर टैक्सों में कमी की जाए। कौमी असम्बली कायमा कमेटी ख़जाना के अरकान हम आवाज़ रिपोर्ट तलब कर ली। FVR हुकाम का महंगे स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स पर 55% तक टैक्स ड्यूटी वसूल करने का एतराफ़ सामने आया। मज़ीद जानते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद से। शकील, इस कमेटी इजलास की कार्रवाई के हवाले से बताइए तफसीलन। देखिए शादिब, जो मोबाइल फ़ोन है, ख़ास तौर पर स्मार्टफोन मोबाइल फ़ोन्स और आईफोन्स, इनके ऊपर टैक्सेस की भरमार है और कमेटी अरकान का मुतफ़िक़ का मुतालबा था कि टैक्सेस कम होने चाहिए। 55 से 60% टैक्स इस वक्त वसूल किए जा रहे हैं। और कमेटी रुकन शर्मिला फारूकी ने कहा कि उन्होंने भी जो फ़ोन परचेज किया उसके ऊपर उनको काफ़ी ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ा। गुज़श्ता माली साल FBR को 82 अरब रुपये टैक्स जमा हुआ मोबाइल फ़ोन से और 18 अरब रुपये इनमें से स्मार्ट मोबाइल फ़ोन थे। लेकिन कमेटी अरकान का ये कहना था कि ये स्मार्ट मोबाइल फ़ोन सबकी ज़रूरत है तो इस पर टैक्सेस में कमी की जानी चाहिए। चेयरमैन FBR ने कहा कि हम इसका जायजा लेंगे और एक तज्जियाती रिपोर्ट पेश करेंगे। कमेटी चेयरमैन ने कहा कि अगले माली साल के बजट से पहले कमेटी जो है इस मामले को दोबारा टेकअप करेगी और मार्च तक रिपोर्ट मांगी गई है चेयरमैन FBR से। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील। 9 दिसंबर इंसदाद बदउनवानी का आलमी दिन। करप्शन इंडेक्स में पाकिस्तान का 180 ममालिक में से 135वां नंबर है। एहतसाब के दायरे होने के बावजूद बदउनवानी एक बड़ा चैलेंज बन चुकी है। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बदउनवानी में कमी के हवाले से दुनिया के 180 ममालिक में 135वां नंबर। करप्शन के खिलाफ कवानीन, नारे, वादे, दावे और एहतसाब के इदारे मौजूद, लेकिन मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। मुल्क में मेगा करप्शन के दर्जनों मुकदमात मंतकी अंजाम न देख सके। एंटी करप्शन के 900 से ज्यादा मुलजमान बैरून मुल्क मफरूर, तो नैब के भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में मतरूब मलिक रियाज, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी जैसे हाई प्रोफाइल मुलजमान की गिरफ्तारी न हो सकी। अदाद शुमार के मुताबिक नैब के 300 से ज्यादा मुकदमात गुज़श्ता चंद बरस के दौरान हुई तरामीम के बायस किसी नतीजे तक न पहुँच सके। IMF की हालिया रिपोर्ट में भी करप्शन मुल्क की तरक्की की राह में बड़ी रुकावट करार। एहतसाब का अमल कहीं भी चलता है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर है। अकाउंटेबिलिटी करने के लिए ज़रूरी है कि जो इदारा अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का जिम्मेदार है वो अक्रॉस द बोर्ड रिस्पेक्टेबल भी हो और अक्रॉस द बोर्ड उसकी क्रेडिबिलिटी भी हो। तस्वीर के दूसरे रुख में नैब की कुछ कामयाबियां भी वाजे। 2 साल के दौरान 6 अरब 57 करोड़ रुपए विफाकी और सूबाई हुकूमतों को वापस किए गए। फ्रॉड के केसेस में अवामुन्नास को 124 अरब रुपए वापस दिलवाए गए। सिर्फ 2025 में सरकारी जमीनों और असासों की मद में 1 खरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी भी की जा चुकी है। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में SIFC की कामयाबी को कारोबारी मौक़े और गैर मुल्की सरमायाकारी में नुमाया इजाफा करार दिया गया है। पाकिस्तान में आलमी कंपनियों की दिलचस्पी और इक़्तिसादी एतमाद में इजाफा हुआ। सनती तरक्की और रोज़गार के मौक़े बढ़ाने का सबब बन रहा है। SCCP की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक SIFC की जाम हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान में कारोबारी मौक़े और गैर मुल्की सरमायाकारी में खातिर ख्वाह वसअत रही है। गुज़श्ता 7 माह में 14 बैनुल-अक़वामी कंपनियों की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हुई, जिनमें चीन, डेनमार्क, हांगकॉन्ग, जापान, सिंगापुर, स्पेन, तुर्की, अमरीका और UAE समेत दीगर ममालिक शामिल हैं। चीन गैर मुल्की सरमायाकारी में 67% के साथ सरफ़हरिस्त है। टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और तजारत के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारों ने 618 नई कंपनियों में 1 अरब 10 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की। ये तरक्याती अमल पाकिस्तान में इक़्तिसादी सलाहियत और आलमी एतमाद की अक्कास है।